हेलो गाइस, तो ये है हमारे एक्सेल के सीरीज का लेक्चर 4 जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बेसिक सेल्स के फॉर्मूला को। अगर आपने इससे पहले मेरा 3 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर उन तीनों वीडियो को देखिए, जिससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा कि हम लोग नॉर्मल बेसिक्स फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, हम लोग लॉजिकल फॉर्मूला का कैसे यूज़ करते हैं। इससे पहले हमने 2 प्रोजेक्ट बनवा चुका है, जिसमें पहले प्रोजेक्ट में हमने सीखा था कि किसी भी स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड को कैसे बनाते हैं, किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज में। हम लोगों ने दूसरे प्रोजेक्ट में सीखा था कि किसी कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉय के एचआरए, एमआरए, टीए, डीए ये सब कैसे निकालते हैं उनके बेसिक सैलरी से। ये 2 प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी कर चुका है, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो कृपया जाकर पहले उसको देखिए, फिर हम लोग इस प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो इस वाले प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करने वाले हैं कुछ सेल्स के फॉर्मूला को, जैसे कि अगर आपका किसी प्रोडक्ट का बिजनेस है जिसमें आप आइटम को सेल करते हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट से सीखने वाले हो कि अगर हमें टोटल सेल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर हमको मिनिमम सेल, मैक्सिमम सेल, मिनिमम प्राइस और अगर आपको न्यूमरिक सेल, ब्लैंक सेल ये सब कैसे निकालते हैं, इस वाले प्रोजेक्ट में हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आप लोग देख सकते हैं इस वाले डेटा में हमें एक दुकान का डेटा दिया हुआ है जिसमें आइटम के नाम, उसके यूनिट, प्राइस और प्राइस दिया हुआ है। ओके, और इसमें हमें निकालना क्या है, हमें सबसे पहले निकालना है कि ईच आइटम के सेल्स को निकालना है। तो सेल्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आपको इक्वल्स टू देना होगा, और टोटल सेल निकालना है तो यूनिट आपका दिया हुआ है, यूनिट इंटू प्राइस कर दोगे, आपका सेल्स निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको मस्टर्ड ऑयल के सेल्स को निकालना है तो इक्वल्स टू यूनिट इनटू प्राइस, तो आपका सेल्स निकल के आ जाएगा। अब आपको पहले से पता है कि हम लोगों को एक ही फॉर्मूला को बार बार लगाने का जरूरत नहीं होता है, आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ से ड्रैग कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये वैल्यू क्यों आ गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैंगो है उसका कोई यूनिट नहीं बिका है, हो सकता है सेल्स नहीं हुआ होगा, सीजन नहीं है। तो यहाँ पर एक सिंबल दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू आया है, आपको इससे घबराने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आपको टोटल सेल निकालना है, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम सेल और ये सब कुछ हमें निकालना है इस डेटा का यूज़ करके। तो सबसे पहले अगर आपको टोटल सेल निकालना है तो ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हो और समझ सकते हो। अगर हमको टोटल सेल निकालना है तो सबसे पहले आपको इक्वल्स टू लिखना होगा, और फॉर्मूला का नाम है हमारा सम। इक्वल्स टू सम लिखना है, आपको ब्रैकेट को बंद करना है और हमें निकालना है टोटल सेल का। तो आपको सेल्स के रेंज को सेलेक्ट करना होगा, तो बस हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल सेल आ जाएगा। अब हमें निकालना है मैक्सिमम प्राइस। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमने पहले भी पढ़ चुका है, इक्वल्स टू मैक्स। और प्राइस निकालना है तो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, प्राइस के रेंज को सेलेक्ट करना होगा। आप प्राइस के रेंज को सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट को बंद कर दो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 96.54। एंटर करते हैं, हमारा आ गया 96.54। अब हमें मिनिमम सेल निकालना है तो इक्वल्स टू, मिनिमम निकालने के लिए इक्वल्स टू मेन, और हमें क्या निकालना है, सेल्स का मिनिमम निकालना है तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स के रेंज को। ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा मिनिमम सेल निकल के आ जाएगा। अगर आपको न्यूमरिक सेल निकालना है तो न्यूमरिक सेल सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। तो वैसा सेल जिसमें नंबर में वैल्यू लिखा हुआ हो। अगर हम इस रेंज को ध्यान से देखें तो इस रेंज में हमारे पास नंबर भी है, हमारे पास एक सिंबल भी है, और हमारे पास कुछ आइटम के नाम और यूनिट्स, प्राइस ये सब जो लिखा हुआ है नेम में वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ किसको काउंट करना है, वैसा सेल जिसमें नंबर लिखा हुआ हो। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू काउंट। आपको इक्वल्स टू काउंट लिखना है और हमारा रेंज तो यही है, तो हम अपने रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा सिर्फ वही वैल्यू काउंट होके आएगा जिसमें नंबर लिखा हुआ है।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग नॉन ब्लैंक सेल को कैसे निकालें। सबसे पहले समझते हैं कि नॉन ब्लैंक सेल होता क्या है। तो ऐसे नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि वैसा सेल जो कि ब्लैंक नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, मतलब कि नेम कोई वैल्यू हो, या फिर किसी भी तरह का सिंबल हो। तो वैसे सेल को हमको काउंट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू काउंट ए। अब काउंटा बोलो, काउंट ए बोलो, सेम ही चीज है। आपको ब्रैकेट देना है और आपका रेंज तो यही है, तो आपके रेंज को सेलेक्ट कर देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसमें सारा चीज काउंट होगा जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, एंटर प्रेस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 38। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम लोग ब्लैंक सेल कैसे निकालते हैं। ब्लैंक सेल कहने का मतलब है ऐसा सेल जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे ब्लैंक सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैंक सेल होगा। आप इसको थोड़ा समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिक सेल होगा, ठीक है, और यहाँ पे नॉन ब्लैंक सेल होगा। चलिए, हाँ, तो हमें ब्लैंक सेल निकालना है। तो ब्लैंक सेल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, और आपको रेंज को सेलेक्ट कर देना है। आंसर कितना आना चाहिए, तो आपको ऐसा दो सेल दिख रहा होगा जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा आना चाहिए 2। तो आंसर आ गया हमारा 2। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।